Hello everyone and welcome to Brilliant Brains. In today's video lecture I am going to explain you chapter number 1 class 9th history the French Revolution. इससे पहले की वीडियो लेक्चर के अंदर मैंने आपको बताया द रीजन ऑफ टेरर कि आतंक का समय क्या था, किस तरीके से जैकोबिन क्लब का जो लीडर था जिसका नाम मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर था वो एग्जीक्यूटिव के अंदर एक डोमिनेटिंग काइंड का पर्सन था, किस तरह के रूल्स उसने एस्टेब्लिश किए और क्या पनिशमेंट वो दिया करता था और व्हाट हैपेंड टू हिम इन द लास्ट, उसके साथ भी क्या होता है। तो नेक्स्ट कंटिन्यू करते हुए चैप्टर को इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे और डायरेक्टरी रूल फ्रेंड्स। अब ये डायरेक्टरी क्या है और इसने फ्रेंड्स के अंदर कैसे रूल किया। देखिए कई सारे चेंजमेंट हम शुरू से ही पढ़ते आए हैं कि ब्रेड के लिए और भी बहुत सारी सर्कमस्टांसेस रिस्पॉन्सिबल रही। रेवोल्यूशन हुआ 14 जुलाई 1789 के बाद, उसके बाद चेंजमेंट आया, रिपब्लिक बन गया फ्रेंड्स। उसके बाद जैकोबिन क्लब ने रूल किया, असेंबली बनाई, नेशनल असेंबली, और उसके बाद न्यू असेंबली बनी, कन्वेंशन। उसके बाद अब यहाँ पे क्या रहा है कि डायरेक्टरी का क्या रोल है, कैसे बनी। देखिए हम फॉलो करते हैं। फॉल ऑफ जैकोबिन क्लब, हमने देखा कि मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर के साथ ही जैकोबिन क्लब क्या हो जाता है, एंड हो जाता है, उसका अंत हो जाता है। साथ के साथ ही जो थर्ड स्टेट के प्रोस्पेरियस पर्सन थे, कौन थे प्रोस्पेरियस पर्सन, जो कि बिजनेसमैन हो गए थे, ट्रेडर हो गए थे, बुद्धिजीवी लोग हो गए थे, जिनका स्टेटस थोड़ा सा इम्प्रूव हो गया था, तो सोसाइटी में अच्छी खासी उनकी पहचान हो गई थी। दोज वर वेल्थियर मिडिल क्लास एक्वायर्ड पावर। अब उन्होंने जैकोबिन क्लब की जगह जगह ले ली, मीन्स वो कन्वेंशन के क्या बने, मेंबर्स बने, क्योंकि पावर आ गई थी अब उनके पास, अब उनकी भी चलने लगी थी सोसाइटी के अंदर। फिर वो क्या होता है कि जो न्यू वेल्थियर मिडिल क्लास के लोग थे जिनके पास पावर आ गई थी, कब्जा कर लिया था उन्होंने पावर के ऊपर, व्हाट दे डिड, न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाता है। एक बार पहले लिखा गया था 1791 के अंदर, कवर किया था किसने, नेशनल असेंबली ने। अब कन्वेंशन की नेशनल असेंबली कन्वेंशन में बदली। उसके बाद मिडिल क्लास जो न्यू पावर में आई थी उसने नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और उसने क्या चेंजमेंट किया। देखिए थर्ड स्टेट के लोगों ने बड़े ही मुश्किल से उन्होंने क्या लिया था, राइट टू वोट लिया था। कि पहले स्टार्टिंग में किसको दिया गया था, एक्टिव पर्संस कौन से थे, 25 ऑफ ईयर्स एज के, और जो कि एक मजदूर की 3 दिन की मजदूरी के बराबर टैक्स पे करते हो। लेकिन उसके बाद सभी आदमियों को क्या मिल गया था, जेंट्स को क्या मिल गया था, राइट टू वोट मिल गया था। वो 21 साल के हों और रादर दे आर रिलेट टू एनी कास्ट, रिलीजन, एनी स्टेटस, रिगार्डलेस ऑफ एनीथिंग। तो अब क्या करते हैं, नया कॉन्स्टिट्यूशन जब ये मिडिल क्लास बनाती है, डिनाइड द वोट टू नॉन प्रोस्पेरस सेक्शन, जो मतलब वही बेचारे नीची कैटेगरी के लोग थे, पुअर स्टेट ऑफ द सोसाइटी में आते थे, उनको फिर से वोट देने का अधिकार उनसे छीन लिया जाता है। ये कौन करता है, वही मिडिल क्लास लोग जो कि अपर सेक्शन से बिलोंग करते थे। नेक्स्ट क्या होता है, फिर न्यू कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई जाती। पहले भी काउंसिल क्या थी, इलेक्टेड ही होती थी, कि एक्टिव पर्सन इलेक्ट करते थे इलेक्टर्स को, जो कि 745 पर्सन होते थे, वो 745 पर्सन किसको इलेक्ट करते थे, नेशनल असेंबली को इलेक्ट करते थे। तो ये इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल, और अब इसके 2 पार्ट्स बनाए गए, एक नहीं रही। अब आगे लेजिस्लेटिव काउंसिल क्या करती थी, ये डायरेक्टरी को इलेक्ट करती थी, मीन्स काइंड ऑफ एग्जीक्यूटिव। पहले एग्जीक्यूटिव में कौन था, किंग था और 1-2 मिनिस्टर थे। लेकिन पावर में किंग को हटाने के बाद एग्जीक्यूटिव के अंदर कौन आया था, मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर आया था। लेकिन मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर ने क्या किया था, रिजाइन ऑफ टेरर को लाके खड़ा कर दिया था, मीन्स आतंक का समय उसने इंट्रोड्यूस किया था। तो उसके इस चीज से लेसन लेते हुए, लेसन फ्रॉम वन मैन एग्जीक्यूटिव अंडर जैकोबिन क्लब का ही हेड था वो। तो इस बार लेजिस्लेटिव काउंसिल ने क्या किया है, डायरेक्टरी बनाई, एग्जीक्यूटिव का नाम डायरेक्टरी दिया गया, लेकिन इसके अंदर 5 मेंबर्स रखे गए कि एक अकेला मेंबर अपने रूल्स को फॉलो ना करा पाए। और जो सिचुएशन रोबेस्पियर के टाइम में सामने आई, दोबारा से डेस्पोटिज्म का जो सीन क्रिएट होने लगा था, उसको ध्यान में रखते हुए समझदारीपूर्ण निर्णय लिया गया। अब क्या होता है कि 2 चीजें हो गई, लेजिस्लेटिव भी हो गई और डायरेक्टरी भी हो गई, लेकिन दोनों ही फ्री बॉडी थी क्योंकि दोनों के अंदर इलेक्टेड पर्सन होते थे। तो जब भी किसी मुद्दे के ऊपर ये असेंबली में डिस्कशन करने के लिए, डिबेट करने के लिए बैठते, इनके बीच में क्या हो जाता था, कंफ्लिक्ट हो जाता था, कंफ्लिक्ट बिटवीन डायरेक्टरी एंड लेजिस्लेचर
काउंसिल। तो ऐसे ही उनको मीटिंग अपनी रद्द करके और ऐसे वो निकल के उनको बाहर जाना पड़ता था। तो इससे क्या होता था, ऑफन रिजल्टेड इन पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी मीन्स जब इस तरह के टकराव की सिचुएशन हो जाती है तो कोई भी पॉलिटिकल बॉडी देश की भलाई के लिए डिसीजन नहीं ले पाती है। तो इस सिचुएशन में एक और पर्सनैलिटी उभर के फ्रांस की हिस्ट्री के बीच में सामने आती है, दैट इज नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट कौन था? वो एक डायरेक्टर था मिलिट्री के अंदर, ठीक है, आर्मी। इन्होंने भी आर्मी रखी हुई थी जैकोबिन क्लब के बाद भी नेशनल असेंबली, क्योंकि देश की बाउंड्रीज की सुरक्षा करना और कंट्री के विद इन ही कोई भी सिविल वॉर वगैरह कोई भी सिचुएशन या रिवॉर्स हो जाते हैं कई बार, कंट्रोल करने के लिए आर्मी तो रखनी ही पड़ती है। तो वो नेपोलियन बोनापार्ट आर्मी के अंदर मिलिट्री डायरेक्टर था, फिर वो पावर में आता है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में आपको 10th क्लास में डिटेल से पढ़ाया जाएगा। यहाँ पर नेपोलियन बोनापार्ट को सिर्फ इसी आपके इस चैप्टर में इतना इंट्रोड्यूस कराया गया है कि किस तरीके से डायरेक्टर और लेजिस्लेचर के अंदर आपस में कंफ्लिक्ट जब हो जाते थे, वाद विवाद बढ़ जाता था, कोई रिजल्ट नहीं हो पाता था, तो ये इसको रास्ता मिलता है पावर में आने के लिए। ठीक है, बहुत से अच्छे काम भी करता है ये फ्रांस की सोसाइटी के लिए। बट वी विल रीड अबाउट दीज थिंग्स इन 10th क्लास इन द फर्स्ट चैप्टर ऑफ हिस्ट्री, द राइज ऑफ सोशलिज्म इन यूरोप। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम कवर करेंगे कि यहाँ तक देखा हमने कि सब पार्टिसिपेट कर रहे हैं रेवोल्यूशन के अंदर, सोसाइटी की भलाई के लिए काम कर रहे हैं फ्रेंड्स की। वुमेन के बारे में हमने अभी तक थोड़ा सा डिटेल में नहीं पढ़ा है, तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम कवर करेंगे पार्ट ऑफ वुमेन इन रेवोल्यूशन। टिल देन कीप वॉचिंग, काइंडली लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियो।